तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.5 में सबसे पहले हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। ठीक है, कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है हमें और उसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पर ए। ठीक है, इसमें एलिमेंट है कुछ बेटा A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो ये 2 by 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट की नहीं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो इसके कोफैक्टर्स, ठीक है, मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स आपने 4.4 में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर निकाल रहे थे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्ड में एक डिटर्मिनेंट बन सकती है ना, तो उसके जो कोफैक्टर होंगे वही मैट्रिक्स के भी कोफैक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है ना, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर निकालना सीखे हैं। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके कॉरस्पॉन्ड में एक डिटर्मिनेंट तो बना ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसी के जो कोफैक्टर निकलेंगे वही इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर कहलाएंगे। तो इसके कितने कोफैक्टर निकलेंगे आपको पता है बेटा, इसके 4 कोफैक्टर निकलेंगे, A11, A12, A21 एंड A22। हम क्या करें, इन चारों से एक और नई मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को नाम दे दें हम C। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, ये किसकी मैट्रिक्स बन गई बेटा, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बन गई। इसके जो कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं उसकी एक मैट्रिक्स बना ली और इसको हमने किससे डिनोट किया, C से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे। दिस इज एडजॉइंट ऑफ A एंड दिस इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगी बेटा, C ट्रांसपोज के इक्वल होगी। तो C जो मैट्रिक्स यहाँ पर बनी है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इसका जो ट्रांसपोज निकलेगा, ठीक है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, C ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है ना बेटा, तो नॉर्मली हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स बनानी है कोफैक्टर्स की, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम एडजॉइंट ए बोलेंगे। इसी तरीके से अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना होगा, पहले उसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे और उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनानी होगी। ठीक है, और उसका जो ट्रांसपोज निकलेगा दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें मैट्रिक्स गिवन है, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, 1 3 2 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पर हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालें बेटा। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे बेटा, A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, ये इसके कोफैक्टर्स होंगे बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोफैक्टर्स का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है बेटा, अब वैल्यू निकालो। तो ध्यान दो, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, ये वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करोगे बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो वैल्यू कितनी आई बेटा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को हाइड करो फर्स्ट कॉलम को, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करोगे, वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई बेटा, देखो, ये हो गया प्लस का 4, ये -3 आ गया, ये -2 और ये +1। ठीक है, अब एक सी बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, इसमें सब कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख देंगे, A11, A12, A21, A22। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दीजिए बेटा।
तो A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू -3, A21 की वैल्यू -2, A22 की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, ये C हो गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज निकालो बेटा। तो सी का ट्रांसपोज निकालेंगे 4 -3 -2 1, है ना। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो में क्या लिखा था 4 -3, फिर सेकंड रो में क्या लिखा है -2 1। ठीक है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका आंसर हो गया बेटा, क्लियर। चलिए अब 3/3 की डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं बेटा। अगर 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है तब भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल टू, इसमें 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है। ये दिया हुआ है 1 2 -2 एंड -1 3 0 एंड 2 5 1। ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके 9 कोफैक्टर्स होंगे बेटा, A11, A12, A21, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, साइन लगा लीजिए अब यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो बेटा। फर्स्ट रो को हाइड किया, फर्स्ट कॉलम को, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 1 जा 3, 0 का 5 में 0, तो वैल्यू आ गई 3। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना बचा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो 2 माइनस माइनस का 10 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू माइनस के 12 आ गई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करो बेटा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दोनों का आपस में, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस, ये कितना हो गया बेटा 6, 3 2 जा 6, माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो। सेकंड रो को हाइड किया, फर्स्ट कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1 और 0 का 2 में मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा बेटा। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करो बेटा। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो। ये देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करो बेटा। ये सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम, सेकंड रो को हाइड किया, थर्ड कॉलम को, तो ये देखो 0 का 1 में 0 और -2 का -1 में +2, तो 0 -2, वो +2 आएगा, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो बेटा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को हाइड किया, फर्स्ट कॉलम को, देखो 5 बन जा 5 माइनस के और 3 2 जा 6, तो माइनस के 5 और -3 2 जा 6, तो कितना आ गया बेटा -11 हो गया ये। ठीक है बेटा, इसके बाद थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो को हाइड किया, सेकंड कॉलम को, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 एंड 2 2 जा 4। ठीक है बेटा, तो 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 बचा, तो ये कितना आ गया बेटा माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो को हाइड करो, थर्ड कॉलम को हाइड करो। ये देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ठीक है, तो 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, माइनस के 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया बेटा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सी सी बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी कोफैक्टर्स निकाले इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो सी में वैल्यू रखो बेटा। तो कितनी आ रही है वैल्यू, 3 -12 6, ये वैल्यू रखते जाइए। 1 5 2, उसके बाद -11 -1 एंड 5,
ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या बताया बेटा मैंने, सी ट्रांसपोज, है ना। सी का ट्रांसपोज निकाल लो, यानी रो को कॉलम में चेंज करके लिख दो। देखो फर्स्ट रो में क्या लिखा है, 3 - 12 6। सेकंड रो में देखो 1 5 2। थर्ड रो में देखो -11 -1 5। ठीक है, तो ये आ गई बेटा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन में और जो अभी पिछला क्वेश्चन कराया है, उन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चाहे 2 by 2 की मैट्रिक्स हो या 3 by 3 की, दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करके एडजॉइंट फाइंड आउट करना है बेटा हमें। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें एक इक्वेशन दी है, जैसे हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। ठीक है, ये हमें गिवन है बेटा। और थर्ड और फोर्थ में हमें इसे वेरीफाई करना है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान भी रखें। ठीक है ना, कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई आता है। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करो आप, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के इक्वल ये वैल्यू आती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान भी रखना। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, तो इसे हमें वेरीफाई करना है बेटा। ठीक है, वेरीफाई डेट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है 2 by 2 की। उसमें दिया हुआ है 2 - 4 3 - 6। ठीक है, तो मेनली हमें यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तभी हम इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर हम इससे वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो पहले एडजॉइंट निकालो, जैसे अभी तक निकाल रहे थे। पहले कोफैक्टर निकालो, a11 a12 a21 a22। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो बेटा। फर्स्ट रो को ऐड किया, फर्स्ट कॉलम को कितना बचा बेटा, -6। तो ये -6 आ गया बेटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को ऐड किया, सेकंड कॉलम को -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को ऐड किया, फर्स्ट कॉलम को कितना आ रहा है 3। तो ये -3 हो गया बेटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड किया, कितना बचा बेटा 2। तो ये प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब सी मैट्रिक्स बनाओ, इन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख लो, a11 a12 a21 a22। ठीक है, तो सबको एक मैट्रिक्स में लिख ले रहे हैं। तो वैल्यू कितनी है बेटा, a11 देखो कितनी वैल्यू है, -6 फिर 4 फिर -3 एंड 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू हो गई। अब एडजॉइंट ए निकालो बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सी ट्रांसपोज। ठीक है, सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी बेटा, रो को कॉलम में चेंज करके लिख दो, -6 4 -3 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में निकालना है a इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, पहले a का एडजॉइंट a में मल्टीप्लाई करो। तो a की वैल्यू कितनी दी थी बेटा हमें, 2 - 4 3 - 6। और एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये रही -6 4 -3 2। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में देखो, 2 6 12 4 3 12। ठीक है बेटा, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, 3 2 6 2 3 6। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 4 6 24 6 4 24। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 4 3 12 6 2 12 माइनस के। ठीक है, अब इनको कैंसिल कर दो, 12 से 12 6 से 6 24 से 24 12 से 12। तो कितनी आ रही है वैल्यू बेटा, यहाँ पर ये देखो 0 0 0 0।
ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर। इसी तरीके से अब आप सेकंड पार्ट निकालेंगे, तो सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में बस आगे पीछे करना है, ये एडजॉइंट ए पहले लिखना है, एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू पहले लिखना है आपको, -6 4 -3 2, और फिर ए की वैल्यू लिखना है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 -4 एंड 3 -6। अब इनका मल्टीप्लाई करो, वैल्यू यही आनी चाहिए जो अभी आई थी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18 प्लस के। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये भी सब कैंसिल हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो सबकी जगह क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, जीरो। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों इक्वल आ गए। अब निकालते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए आई, तो हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चाहिए बेटा। तो डिटर्मिनेंट ए ये दिया हुआ है, हमें इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ रहा है, 6 2 जा 12, माइनस के 12, फिर माइनस, और ये 4 3 जा 12, तो ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू तो आप जानते ही हो, 1001 होती है आई की वैल्यू। ये देखो ये दोनों कैंसिल होगा, जीरो आ गया, और जीरो का मल्टीप्लाई किस इसमें करेंगे, तो ये भी एक क्या बन जाएगी बेटा, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये देखिए आप तीनों पार्ट बराबर आ गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों की वैल्यू कैसी आ गई बेटा, इक्वल। ठीक है बेटा, तो बस आपको यहाँ पर मेन तो एडजॉइंट ही निकालना था, और एडजॉइंट निकालने के बाद में जो आपको वेरीफाई करना है, उसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में वैल्यू रख दीजिए एडजॉइंट की। ठीक है, दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह से थर्ड पार्ट में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो थर्ड पार्ट भी उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, 4 में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, वेरीफाई आपको यही करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई, यही आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बस आपको 3 by 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है वहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है फोर्थ वाला, इसमें वैल्यू दी हुई है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको घर पे ट्राई करिएगा, उसी तरीके से वेरीफाई करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए ध्यान से, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इफ डिटर्मिनेंट ए जीरो, then a inverse does not exist, a inverse does not exist, तब a inverse exist नहीं करेगा। ठीक है, and a is called सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तब हम a को क्या बोलेंगे बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे हम उस मैट्रिक्स को अगर जिसका डिटर्मिनेंट ए
जीरो है बेटा, और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो वो क्या है फिर नॉन सिंगुलर। ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डेट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो। और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है बेटा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तब आप उसका एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए डेट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक 2x2 की एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो उसका इनवर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए गिवन है यहाँ पर 2 4 -2 3। ठीक है, इसका इनवर्स हमें निकालना है बेटा। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। हमने बताया सबसे पहला काम होगा अगर इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा आपको। तो डिटर्मिनेंट निकालो बेटा इसका। ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 6 ये हो गया 14 जो कि जीरो नहीं है। तो इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब हम क्या निकालेंगे बेटा, एडजॉइंट की वैल्यू। तो एडजॉइंट निकालो बेटा अब इसका। तो a11 पहले को फैक्टर निकालो, a11 a12 a21 a22। ठीक है, को फैक्टर निकालिए पहले, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, ये 4 बचा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये -2 आ गया यहाँ पर। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा बेटा। तो ये हो गया 3, ये हो गया -4, ये माइनस माइनस +2 हो गया, और ये प्लस का 2 आ गया बेटा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद तो ये तो कोफैक्टर्स की वैल्यू आ गई इसमें। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको एक मैट्रिक्स में, लिख लो मैट्रिक्स बनाएंगे अब। तो a11 a12 a21 a22। ठीक है, इसे मैट्रिक्स में लिख लीजिए बेटा। कितना आ रहा है, 3 - 4 2 2। ठीक है, ये सी की वैल्यू। तो ये यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है सी ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज निकाल लो बेटा, रो को कॉलम में चेंज कर लो, 3 - 4 एंड 2 2। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई बेटा। तो ए इनवर्स हमने क्या बताया बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 14, तो 1/14, और एडजॉइंट की वैल्यू क्या है बेटा 3 - 4 एंड 2 2। ठीक है, ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने ए इनवर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया बेटा। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आ गया। आपको अगर चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, ए जो वैल्यू दी है ना उसका ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कर लो, आई आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना, ए इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, यानी अगर ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसके जो आंसर है उसको चेक भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको सेम यहाँ पर, इसमें भी 2x2 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, -1 -3 5 एंड 2। ठीक है, ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इसे आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी इनवर्स निकालना है तो इसे होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसी तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, इसमें भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 3/3 की डिटर्म मैट्रिक्स आपको गिवन है, 3/3 की 1 0 0 2 2 0 एंड 3 4 5।
ठीक है, तो ये 3/3 की एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स गिवन है आपको और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल लो बेटा। ठीक है, और अच्छा इनवर्स निकालना है हमें, तो सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, उसका इनवर्स निकल ही नहीं सकता। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालो फिर कोफैक्टर निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर हमने बताया था इसको एक्सपेंड उस रो या कॉलम की रिस्पेक्ट में करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो। देखो फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो हैं, तो फर्स्ट कॉलम की ही रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये देखो 1 और 1 वाली रो और कॉलम को हाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, 1 वाली रो को हाइड किया 1 वाले कॉलम को, ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 2 जा 10, 0 का 4 में 0, तो कितना आ गया बेटा, ये तो 10 आ गया। तो ये बाकी तो 0 है, तो बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 10। 0 नहीं आ रही, इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हमें यहाँ पर निकालना है इसके कोफैक्टर्स की वैल्यू, जिससे हम इसके एडजॉइंट निकाल सकें। तो A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। तो साइन लगा लो पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, अब वैल्यू निकालेंगे। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो बेटा, कितना बचा ये देखो, 5 2 जा 10, 4 का 0 में 0, तो वैल्यू आ गई 10। इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड किया, 5 का 0 में 0 और 0 का 4 में 0, तो वैल्यू आ गई बेटा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो ये आ गया 0। ठीक है, और 2 का 0 में 0, तो ये वैल्यू भी 0 आ गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को हाइड किया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, 5 2 जा 10 और 3 का 0 में 0, तो ये वैल्यू आ गई -10। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया बेटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 बन जा 5, 3 का 0 में 0, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो को हाइड किया, थर्ड कॉलम को हाइड किया, तो कितना आ रहा है, 0 का 1 में 0, 0 का 2 में 0, तो 0 - 0, ये वैल्यू 0 आ गई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया बेटा, कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 - 6 यानी कि 2 आ गई वैल्यू। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 बन जा 4, 3 का 0 में 0, तो 4 - 0 यानी वैल्यू क्या आ गई, -4। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो को हाइड किया, थर्ड कॉलम को हाइड कर दिया, कितना बचा, 2 बन जा 2, 2 का 0 में 0, तो 2 - 0 यानी कितनी आ गई वैल्यू बेटा 2। ठीक है, अब इसके बाद हम सी बनाएंगे यहाँ पर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 A31 A32 A33। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इसमें वैल्यू रख दो। ठीक है, तो कितनी आ रही है वैल्यू, 10, फिर 0 0, फिर -10, 5 0, 2 -4 2। ठीक है बेटा, ये सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होगा सी ट्रांसपोज, तो यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, है ना। तो इसकी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, रो को कॉलम में चेंज करके लिखेंगे। देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो 10 0 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो -10 5 0, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो तो 2 -4 2। ठीक है, तो ये आ गए एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 है हमारे पास, तो ए इनवर्स कितना आ गया, 1/10
और फिर उसके बाद जो एडजॉइंट की वैल्यू आई है वो लिख दीजिए। तो कितनी है 10 0 0 माइनस 10 5 0 एंड 2 माइनस 4 2। ठीक है, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना था, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। और डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आ रहा है तब आपको एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर आपको आंसर में कोई डाउट लग रहा हो तो मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि आपको कैसे चेक करना है। आपको ए इंटू ए इनवर्स निकालना है, यानी ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 8 9 और 10, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन भी आपको करने हैं, 8 9 और 10। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है।